वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने इक्विटी फंड्स के बारे में कुछ सब बातें जानी, जिसको जानने के बाद आप सही इक्विटी फंड खरीदना सीख चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं सीखा तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वीडियो देख लो और सीख लो। और अब इस वीडियो में हम वो सब बातें सीखेंगे जिससे आप सही डेट म्यूचुअल फंड खरीद सकोगे। हम इस वीडियो को टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड से ही शुरू करते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बाद दूसरे टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स। और पिछले वीडियो को देखने के बाद हमें अब ये तो पता ही है कि इक्विटी का मतलब होता है हिस्सेदारी, और इक्विटी म्यूचुअल फंड में हम कंपनियों में हिस्सेदारियां खरीदते हैं। और वैसे ही डेट का मतलब होता है कर्ज या देनदारी। मतलब कि जब भी हम डेट फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें उसके बिजनेस में ग्रोथ तो दिखती है, इसीलिए तो उसे कर्ज देते हैं, वरना डूबने वाले बिजनेस में हम हमारा पैसा इन्वेस्ट क्यों करेंगे। मतलब जब हम डेट फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो ग्रोथ देने वाले बिजनेस को कर्ज देते हैं और फिक्स टाइम के बाद उससे वो कर्ज को वापस ले लेते हैं, और जब तक वो कर्ज दिया उस टाइम पीरियड का कुछ फिक्स अमाउंट इंटरेस्ट के रूप में उससे चार्ज करते हैं। मतलब एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड हमें इंटरेस्ट भी मिलता है और हमारा पैसा जो हमें कर्ज के रूप में दिया है प्रिंसिपल अमाउंट वो भी वापस मिल जाती है। मतलब फर्क सिर्फ इतना है कि इक्विटी में हम ओनरशिप खरीदते हैं और डेट फंड में हम सिर्फ पैसे को एक तरीके से लोन के रूप में देते हैं। और लोन देने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि हमें वो बिजनेस अपने काम का नहीं लगता, क्योंकि अगर उस बिजनेस में हमें इंटरेस्ट होता तो हम उसमें सीधी हिस्सेदारी ही खरीदते। ओके, अब कुछ बातें ऐसी जो डेट फंड के लिए बहुत स्पेसिफिक होती है। फर्स्ट, सबसे पहली बात डेट फंड के बारे में ये है कि डेट फंड फिक्स टाइम पीरियड के लिए ही होते हैं और सिर्फ पैसे को पार्क करने के लिए ही होते हैं। हम डेट फंड में जो भी पैसा लगाते हैं उसे इन्वेस्ट किया है ऐसा कहने से अच्छा ये होगा कि हम कहें हमने डेट फंड में पैसे को पार्क किया है, मतलब कि कुछ समय के लिए ही रखा है और मौका मिलते ही उस पैसे को इक्विटी फंड में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि बड़ा पैसा हमेशा इक्विटी में ही बनता है। सेकंड, डेट म्यूचुअल फंड्स आर लेस रिस्की। दूसरी बात, डेट म्यूचुअल फंड के बारे में जो सबसे अच्छी है और वो बात बोल के ही सारे डेट म्यूचुअल फंड्स आपको और हमें बेचे जाते हैं, वो ये है कि डेट म्यूचुअल फंड्स आर लेस रिस्की। एक्चुअली पहले तो डेट म्यूचुअल फंड्स को रिस्क फ्री कह के ही बेचा जाता था, लेकिन 2020 में यस बैंक, नो बैंक हुई और DHFL का प्रॉब्लम हुआ, फिर जाके डेट म्यूचुअल फंड में पैसे पार्क करने वाले इन्वेस्टर्स को समझ आया, समझ क्या जोर का झटका लगा कि डेट फंड रिस्की है और डेट फंड में भी पैसा डूब सकता है, और तभी से डेट फंड्स को लेस रिस्की या मॉडरेट रिस्क वाले फंड्स कहना शुरू किया गया। अब हम डेट म्यूचुअल फंड्स में कौन कौन से रिस्क होते हैं ना वो जान लेते हैं, ताकि आप सही डेट म्यूचुअल फंड बहुत ही आसानी से खरीद सको। देखिए, डेट म्यूचुअल फंड्स में सिर्फ 3 प्रकार के मेजर रिस्क होते हैं। पहला होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क, दूसरा होता है लिक्विडिटी रिस्क और तीसरा होता है क्रेडिट या डिफॉल्ट रिस्क। अब हम तीनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट रेट रिस्क को समझते हैं, लेकिन उससे पहले ये समझते हैं कि कहाँ पे इन्वेस्ट करने पे कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा। आज की डेट पे, मतलब कि आज है 26 जनवरी 2021। आज की डेट पे फर्स्ट, अगर आपके पास बैंक का करंट अकाउंट है तो आपको 0% इंटरेस्ट मिलेगा। सेकंड,
बैंक का सेविंग अकाउंट है तो 3% सालाना इंटरेस्ट मिलेगा। लिक्विड फंड्स है तो उसमें 3 से 4% ब्याज ही मिलेगा सालाना। बैंक की फिक्स डिपॉजिट है तो 5 से 6%। वैसे ही स्मॉल बैंक्स में या कॉरपोरेट फिक्स डिपॉजिट्स में 6 से 7%, बॉन्ड्स में 6 से 8%। इसमें थोड़ा पर्टिकुलरली देखें तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में 7% के अराउंड, ब्लू चिप कंपनीज AAA रेटेड बॉन्ड्स में 7 से 8%, जंक बॉन्ड में 8% से ज़्यादा, इतना ही रिटर्न मिलता है। और एक बात प्लीज़, अब ये मत कहना कि बैंक के करंट अकाउंट में और सेविंग अकाउंट में भी फिक्स डिपॉजिट जितना इंटरेस्ट मिल सकता है ऑटो स्वाइप फैसिलिटी को अवेल करके, क्योंकि ये बात हमें भी पता है ना, क्योंकि आपसे पहले हम इन्वेस्टर बने, तो प्लीज़ इतना तो हमें भी पता होगा। ओके, अब जब भी RBI दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है तो इन सभी जगहों पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और इन सभी जगहों पे जहाँ पे पहले से इन्वेस्टेड पैसे हो गए उस पर नुकसान होगा। वैसे ही जब भी RBI इंटरेस्ट रेट को घटाती है तो इन सभी जगहों पे जहाँ पे हमने पहले से पैसे इन्वेस्ट किए होंगे उन सभी पैसों पे फ़ायदा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने 1 साल पहले या 2 साल पहले बैंक में फिक्स डिपॉजिट कराई होती तो आज भी आपको इंटरेस्ट पेमेंट 7% के आसपास के रेट पे मिलता। फिर भले ही अभी RBI का रेपो रेट 4% है और आपको तो 7% मिल रहा है ना, तो आपका तो फ़ायदा ही है। तो एक बात समझ के चलो कि इंटरेस्ट रेट का रिस्क हर जगह होता है और ये रिस्क इनएविटेबल है। इस रिस्क का हम कुछ नहीं कर सकते, ये रिस्क हमेशा रहता है, हमेशा रहेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि RBI का इंटरेस्ट बढ़ाने का या घटाने का डिसीजन हमेशा इन्फ्लेशन को ध्यान में रख के लिया जाता है। तो जब इन्फ्लेशन कम होता है तो इंटरेस्ट रेट घटाए जाते हैं और इन्फ्लेशन बढ़ने पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाते हैं। तो आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे इसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। सेकंड होता है लिक्विडिटी रिस्क। जैसे कि मैंने पहले बताया, डेट फंड में इनकम 2 तरह से होती है। एक होता है इंटरेस्ट रेट पेमेंट और दूसरा होता है फिक्स टर्म के बाद आपके जो पैसे वापस मिलते हैं वो। मतलब कि कंपनी आपके दिए गए लोन को जब वापस करती है तब। अब मान लो फॉर एग्जांपल आपने किसी बैंक में FD कराई और फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो आप क्या करोगे? आप आपकी पहले से चल रही FD को प्रीमेच्योर क्लोज करोगे और नई FD कराओगे ना, क्योंकि 1% रेट बढ़ने पे आपको पुरानी FD पे नुकसान होगा और उस नुकसान को रोकने के लिए आप आपकी पुरानी FD को क्लोज करोगे या किसी और को बेच दोगे। अब बेचने के लिए आपको सामने कोई खरीदार भी चाहिए जिसको आप ये FD बेच सको। FD के केस में बैंक खुद आते हैं और प्रीमेच्योर क्लोजर को अलाउ करते हैं और कभी कभी उसके लिए कुछ पेनल्टी भी चार्ज करते हैं। ऐसे ही बॉन्ड्स के केस में भी होता है। बॉन्ड्स एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं जहाँ पे आप किसी को आपके बॉन्ड्स बेच सकते हो, लेकिन कभी कभी आप बॉन्ड्स बेच नहीं पाते और इस सिचुएशन को कहते हैं लिक्विडिटी प्रॉब्लम। ये रिस्क लिक्विडिटी रिस्क कहलाता है और ऐसा ही कुछ हुआ था फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के डेट फंड्स की 6 डेट स्कीम के साथ IL&FS इशू में, जहाँ पे उनके हजारों करोड़ फंस चुके थे और उन्हें 6 डेट म्यूचुअल फंड स्कीम्स टेम्पररी वक्त के लिए बंद करनी पड़ी थी। अब जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की डेट स्कीम के साथ हुआ वो किसी भी और डेट म्यूचुअल फंड स्कीम के साथ भी होने का रिस्क रहता है और यही होता है लिक्विडिटी रिस्क। तीसरा, क्रेडिट रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क में
आपको सामने कोई खरीदार नहीं मिलता, लेकिन टर्म खत्म होने पे आपका लोन वापस आ जाता है। अब सपोज टर्म के खत्म होने पर जब आप अपने पैसे को वापस मांगने जाते हो और आपको पता चलता है कि वो कंपनी ही डूब चुकी है, तो आपको आपके पैसे वापस नहीं मिलने वाले। इस कंपनी के डूबने के रिस्क को क्रेडिट रिस्क या डिफॉल्ट रिस्क कहते हैं, और ये रिस्क भी होता है डेट फंड में। जब आपने जिस कंपनी में पैसे इन्वेस्टेड है वो बैंकरप्ट हो जाती है तो आपका पैसा डूब जाता है। तो अब से जब भी आप डेट म्यूचुअल फंड्स खरीदते हो तो ये रिस्क जो मैंने ऊपर गिनाए वो जान के ही खरीदना। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कहाँ पे इन तीनों में से कौन कौन से रिस्क होते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट रेट रिस्क यूनिवर्सल होता है हर जगह पे। दूसरा लिक्विडिटी रिस्क, ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में होता है, स्पेशली चंक बॉन्ड्स में। और तीसरा होता है क्रेडिट या डिफॉल्ट रिस्क, ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स को छोड़ के सभी जगहों पे हो सकता है। अब डेट फंड्स के रिस्क तो जान लिए, अब रिवॉर्ड्स भी जान लेते हैं। पहला बेटर रिटर्न्स। अगर आप हायर टैक्स स्लैब में आते हैं तो मतलब कि अगर आपकी एनुअल इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो आपको डेट फंड में पैसे को पार करने पे टैक्स एडजस्टेड रिटर्न बैंक की फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा मिलेगा। टू बी मोर स्पेसिफिक, 3 साल के बाद इंडेक्सेशन के बिना आपके जो भी पैसे कमाए होंगे उस पे 10% टैक्स लगेगा और इंडेक्सेशन के साथ 30% टैक्स कटेगा। दूसरा डेट म्यूचुअल फंड्स इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जितने वॉलेटाइल नहीं होते, मतलब उसमें उतार चढ़ाव इतने नहीं होते, आपकी एनएवी स्टेबल रहती है थोड़ी सी। तीसरा इंटरेस्ट रेट साइकिल पूरी तरह से प्ले करते हो तो एफडी से ज़्यादा रिटर्न मिलता है। मतलब कि अगर आप 5 साल एक्चुअली 4 साल में ही इंटरेस्ट रेट की साइकिल रिवर्स हो जाती है, हिस्टोरिकली ऐसा ही कुछ हुआ है अभी तक। तो अगर आप पूरी तरह से 5 साल या उससे ज़्यादा टाइम डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहते हो तो आपको फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। फोर्थ, अगर आपने जिस डेट फंड में इन्वेस्ट किया है उसको डेरिवेटिव विंडोज में ऑपरेट करने का मौका मिलता है इंटरेस्ट रेट स्वैप्स में, उनके डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स में, तो आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, तो वो रिस्क को अच्छे से हैज कर सकते हैं। अब म्यूचुअल के कितने टाइप्स होते हैं वो देख लेते हैं। मेनली म्यूचुअल फंड्स 3-4 टाइप के ही होते हैं। फर्स्ट लिक्विड फंड, जो होता है 91 दिनों से कम टाइम पीरियड के लिए, और वो बैंक के सेविंग अकाउंट के ऑल्टरनेटिव की तरह देख सकते हैं। दूसरा होता है अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, ये 1 साल से कम पीरियड के लिए होता है और इसमें लिक्विड फंड से थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न मिलता है। तीसरे होते हैं शॉर्ट टर्म, जो 1 से 3 साल के लिए होते हैं, और ये फंड फ्लोटिंग रेट्स पे होते हैं, इसीलिए इनका रिटर्न जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ते तब थोड़ा सा अच्छा होता है और फिक्स डिपॉजिट से थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। फिर होते हैं फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स, ये 3 साल से ज़्यादा के लिए होते हैं और ये फिक्स डिपॉजिट के अच्छे ऑल्टरनेटिव होते हैं। फिर लॉन्ग टर्म इनकम फंड, ये 3 से 10 साल के लिए होते हैं और ये फंड्स जब भी इंटरेस्ट रेट साइकिल नीचे की तरफ जाती है तब अच्छा पैसा बनाते हैं, फिक्स डिपॉजिट से थोड़ा सा ज़्यादा। उसके बाद होते हैं गिल्ड फंड्स, जो होते हैं 3 से 20 सालों के लिए, और इसमें भी जब इंटरेस्ट रेट गिरते हैं तब बहुत अच्छा पैसा होता है। अब आपको सब वो ज़रूरी बातें डेट फंड के बारे में पता है जिससे आप सही डेट म्यूचुअल फंड में अपना पैसा पार्क कर सकोगे। और अगर फिर भी क्लैरिटी नहीं ना, तो मैं एक सजेशन देता हूँ, हमेशा याद रखो, अगर आपकी एनुअल इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स फ्री जोन में आती है, मतलब कि
आपकी सालाना इनकम 1 से 5 लाख से पीछे है तो आपको अपने पैसे को बैंक में ही रखना चाहिए। इंटरेस्ट पेमेंट को मंथली पेएबल कर लो, जिससे आपको इंटरेस्ट हर महीने मिलेगा। और लिक्विड फंड, ओवरनाइट फंड जैसे डेट फंड में आपको अपने पैसे इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब दूसरी गोल्डन सलाह, अगर आप जॉब से रिटायर्ड हुए हैं और आपको रिटायरमेंट पर्पस मिला है तो उसको डेट फंड में इन्वेस्ट करने की गलती मत करो, क्योंकि आप रिटायरमेंट फंड को बैंक में ही एफडी करके अच्छा रिटर्न कमा सकते हो। फर्स्ट, क्योंकि आप सीनियर सिटीजन बन चुके हो तो आपको 0.25% ज़्यादा फिक्स डिपॉजिट पे ब्याज मिलेगा। और सेकंड, आप साल में एक बार जाके 15H फॉर्म नंबर 15H भर लो। इससे आपको TDS जो भी कटा होगा फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट पे, वो सब वापस मिल जाएगा। तो ये फॉर्म नंबर 15H क्या होता है वो वाला ऑप्शन भी एक्सप्लोर करो। ये आपके पैसे को काफ़ी हद तक बचा सकता है, वो भी डेट फंड के रिस्क को लिए बिना। तो आज के लिए इतना ही। डेट फंड में हम सिर्फ गिल्ट फंड में ही इन्वेस्ट करते हैं, जो कि आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके हमारे स्मार्ट म्यूचुअल फंड SIPs को देख के जान सकते हो। और हम सिर्फ गिल्ट फंड में पैसे इन्वेस्ट क्यों करते हैं वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपको ये वीडियो कैसा लगा वो बताएं वीडियो को लाइक करके, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, इन्वेस्टिंग को एंजॉय कीजिए, क्योंकि इन्वेस्टिंग ही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकती है। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड हैव लॉट